नेम ऑफ अल्लाह हु इज रहमान एंड रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर जो है मैं अपने व्हाट्सएप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लें। उसमें सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और आपका भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो गया वहाँ से पूछ सकते हैं। आए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस लेवल पे स्पेशली सेकंड ईयर की बुक में आप थ्योरी को नहीं समझेंगे, आपको एक्सरसाइज कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए थ्योरी को अच्छे से समझना है। आपने 1.1 भी करी होगी। आए आज पहले थ्योरी को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो फंक्शन की बेसिक टाइप्स हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं हमने उनको दो कैटेगरी की होती हैं, ठीक है। नंबर 1 पे अलजेब्रिक फंक्शंस और सेकंड पे है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फंक्शन का तो आइडिया होगा, लेकिन हम फिर भी एक मिनट में थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा, इवन कि अब तो 9th में भी आ गया हुआ है। फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन एक मशीन है जिसमें एक इनपुट डालते हैं और वो एक ही आउटपुट हमें देती है, ठीक है। ओके, वैसे इसका जो नोटेशन होता है वो y इज इक्वल टू एफ, ये मशीन है, उसमें ये जो x है ये इनपुट या डोमेन इसे बोलते हैं। इसका नोटेशन समझ लें, दो वेरिएबल होते हैं फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। x इनपुट है या इसको डोमेन भी बोलते हैं, और जो x की वैल्यूज पुट करने से आंसर मिलेंगे वो रेंज होता है या आउटपुट हम बोलते हैं उसे, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मशीन सेट कर दी है एफ ऑफ एक्स, और इसमें मशीन में क्या रख रहा हूँ एक्स के, ये नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने इसको इनपुट देनी है एक्स, और ये मुझे आउटपुट वाई देगा, या इसको एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आए, सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू है ये 1 पुट कर लें। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा ये फंक्शन में जाएगी, उस 1 का जाके स्केयर हो जाएगा तो मुझे आउटपुट भी 1 मिलेगी। फिर मैं अगर इस x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ये अब फंक्शन मशीन में जाएगी, वो उस 2 का स्केयर करके हमें आउटपुट क्या कर देगी 4। तो अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम एक इनपुट डालते हैं और एज आउटपुट वो हमें एक ही आउटपुट देती है। आए अब इसकी बेसिक जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा पहला और दूसरा ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अलजेब्रिक फंक्शन कौन से हैं, और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से हैं। यहाँ अच्छे से समझ के गए तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ स्टूडेंट कुछ थ्योरी मैंने लिखी है लेकिन कुछ और यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो साथ साथ समझ जाइएगा। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का जब भी नाम आए अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे माइंड में आते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन स्टूडेंट्स होते हैं चार हमारे का, बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, जो अलजबरा की टर्म्स होंगी, फंक्शन की टर्म्स होंगी, वो आपस में कनेक्टेड होंगी इन ऑपरेशंस के साथ, और इसके साथ साथ एक्स की पावर्स भी आएंगी। ये मैंने चीजें लिखी नहीं हुई, मैंने कहा साथ साथ बता दूंगा, पावर्स ऑफ एक्स। और इस तरह nth रूट आपके पास आ जाएंगे, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्स्ट्रा। तो सबसे बेसिक आपको क्या आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसे फंक्शन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये ऑपरेशंस आएंगे वो भी अलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, ओके। और इसकी बेसिक डेफिनेशन ये लिखी जाती है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो उसको अलजेब्रिक बोलेंगे अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करवाए। आपकी बुक में एक मुश्किल जो है, मुश्किल सारी वो एक इक्वेशन लिखी हुई पॉलिनोमियल इक्वेशन इस तरह है, मैं नोटेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, समझा भी देता हूँ। p इंटू एन, तो ये p पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ वेरिएबल x है और y की पावर n है, ठीक है। यहाँ बता रहा है वो कोफिशिएंट कोई ना कोई होगा ना, और y की वही पावर होगी सबसे मैक्सिमम। जैसे इधर ये p6 कोई कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है, x साथ आएगा लेकिन y की भी, यहाँ दो वेरिएबल आ जाते हैं इस तरह, प्लस ये फिर कोफिशिएंट n माइनस 1 x, y की पावर n माइनस 1, इस तरह ये स्टूडेंट्स इस तरह एक इक्वेशन बनेगी अगर इसको जो फंक्शन सेटिस्फाई करवाएंगे। सिंपल कहने का ये मतलब है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है दो वेरिएबल में, अगर इसको जो फंक्शन सेटिस्फाई करवाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा। हम इधर करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह और भी। तो
और दोनों वेरिएबल एक्स और वाई में। यानी अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो सेटिस्फाई करवाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें कुछ टाइप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपने समझनी है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल हम कहते ही किसे हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर कोई नॉन जीरो नंबर है, ना फ्रैक्शन हो ना नेगेटिव हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कब होगा, देखिए सबसे जो पॉलिनोमियल एक्चुअली डिग्री से डिफाइन होता है। सबसे पहले अगर डिग्री जीरो हो जाएगी तो पॉलिनोमियल हो जाएगी कांस्टेंट, तो ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू 5 ले लूं, इसमें मैं एक्स पुट भी करता जाऊंगा, 5 ने चेंज नहीं होना, इसलिए हम इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। इस तरह लीनियर फंक्शन की बात करें तो ये मैं फंक्शन डिफाइन कराता हूं, जैसे 2x प्लस 3, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। इस तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, 2x² प्लस 5, ये इसकी डिग्री 2 है। इस तरह क्यूबिक फंक्शन जो है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x पावर 3 माइनस 7, ठीक है। और इस तरह हायर पावर वाले फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज में मजा आएगा। तो x पावर जैसे मैं 5 लिख लेता हूँ माइनस 7x प्लस 6, ये जो फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। तो इस तरह रेडिकल फंक्शन, रेडिकल साइन आपको आइडिया होगा, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, जिसमें ये आ जाए वो भी हमारे पास क्या होते हैं फंक्शन, वो हमारे पास होते हैं अलजबराइक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन इसे आप बोलते हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स ही हमने देखनी है। मैं सबसे पहले इधर एक फंक्शन आपको डिफाइन करवा देता हूं, जैसे मैं कह देता हूं x² प्लस 1, इस सारे का अंडर रूट, ठीक है, क्यूब रूट लिख लें जो मर्जी। अब स्टूडेंट्स अगर इस तरह कोई आ जाए तो इस तरह आपने समझना है x² माइनस 1, ओके, और इसकी पावर मैं लिख देता हूं -3/2। अब आप कहेंगे ये रेडिकल साइन कैसे आएगा, तो स्टूडेंट्स 1/2 क्या होता है एक्चुअली, अंडर रूट। इसको मैं फिर यूं भी लिख सकता हूं ना कि x² माइनस 1, ये जो -3 पावर वैसे लिखना रहने दे, और 1/2 जो है वो अंडर रूट बन जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, रेडिकल फंक्शन। रेडिकल फंक्शन कौन से होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर आपने पढ़े कि ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन रैशनल फंक्शन क्या होंगे, ऐसे फंक्शन जो एक फंक्शन न्यूमिनेटर में होगा, यानी दो फंक्शन का क्वोशिएंट कह लें। जैसे मैं यहां से बताऊं कि ऐसा कोई एफ ऑफ एक्स जिसमें एक पॉलिनोमियल p इंटू एक्स न्यूमिनेटर में होगी और दूसरी डिनोमिनेटर में होगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैं एक फंक्शन लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा होगा जब दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही होंगी, अलजेब्रिक फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आपको अलजेब्रिक फंक्शन का आइडिया बेहतरीन हो गया होगा। अब हम जाते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन पे, द फंक्शन विच आर नॉट अलजेब्रिक। अब जो सारे अलजेब्रिक फंक्शन आपने समझे पढ़े, जो वो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होंगे तो फिर किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शन में। तो द फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्राइक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने बड़े अच्छे से समझनी है। अब ये कि स्टूडेंट्स इसको दूसरी तरह यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो इस वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करवाएं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह आपको फिट करके दिखाऊं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसकी बेसिक एग्जांपल है, उसमें आप समझ लीजिएगा। जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, हुआ ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ये कौन सा फंक्शन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लें, y इज इक्वल टू tan 5x, 5x एंगल हुआ तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस तरह और देख लें, y इज इक्वल टू सिकेंट, ठीक है, 5x आप लिख सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझ लें, y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स x। इस तरह y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x। ये हमारे पास जहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर इनवर्स आ जाएगा उनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। इसको आप इस तरह पॉलिनोमियल इक्वेशन में नहीं लिख सकते हो, इसलिए ये ट्रांसीडेंटल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, नंबर 1 y इज इक्वल टू a पावर x, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी ये समझ लें ये जो a पे कंडीशन है ये कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने अभी समझाना, ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है, एक्सपोनेंशियल रहता नहीं है। और दूसरी कंडीशन है ये जो a होगा ये पॉजिटिव भी होगा और 1 नहीं होगा, ठीक है।
ये 1 भी नहीं होगा और पॉजिटिव होगा, ये दो कंडीशन है इस बेस ए पे। इस तरह एक और फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई पावर x, या इसको मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ई पावर मैं 5x भी लिख सकता हूं, यानी वेरिएबल पावर में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लोगारिथम फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं एक फंक्शन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, इस तरह एक और फंक्शन लिख लें y इज इक्वल टू, ठीक है, तो log ऑफ 2x, इस तरह भी log आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हाइपरबोलिक फंक्शन एक अलग से क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 7, उसमें हमने 4 पार्ट्स करने हैं। शॉर्ट के लिए आता है, ये लाजमी आएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में करने वाले एंड वाले 2 क्वेश्चन है सही, बाकी तो एमसीक्यूज और छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये आपने वैल्यूज भी याद रखनी है। हम इधर यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसमें सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक आता है, उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स हाइपरबोलिक फंक्शन तक तो ये फंक्शन है, लेकिन ये जो x होगा ये एंगल है। अगर सिंपल x है तो e की पावर में x आएगा, और साइन हुआ तो बीच में माइनस, और फिर e की पावर वही x माइनस में आएगा ओवर 2। अब मैंने कोशिश की है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है साथ ही उसको डिस्कस कर लूं ताकि फार्मूला याद करने बड़े आसान हो जाए, एमसीक्यूज के लिए भी है। तो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, हम स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट यूं भी लिखते हैं, आपकी बुक में ये नोटेशन है CSC, ये कोसिकेंट है, और हाइपरबोलिक एक्स ये लिखा हो यही लिखा हो, एक ही बात है। इसमें क्या करेंगे, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और ये e पावर एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो है, साइन और कॉज में इतना फर्क है कि यहाँ माइनस आता है, इधर प्लस आ जाएगा, और सेकंड में क्या होगा, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में आ जाएगी। इस तरह टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, देखिए स्टूडेंट टेन होता है साइन ओवर कॉज, आपने साइन और कॉज की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी सारी खुद ही होंगी। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, वो थी साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स ओवर 2, और अगर इसमें कॉज को डिवाइड करवा दो कॉज की वैल्यू से, कॉज हाइपरबोलिक e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स ओवर 2, तो ये 2 से कट जाएगा, देखें ऊपर वो रह गया माइनस वाला, नीचे प्लस वाला, और कॉट क्या होता है, कॉज बाय साइन, उसमें ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी ये नीचे आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसीडेंटल फंक्शन की सारी टाइप की एग्जांपल समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ फॉलोइंग आर अलजेब्रिक फंक्शन। अभी हमने काफी सारी एग्जांपल्स इसकी देखी हैं, अब देखते हैं आपको कितना समझ आया है। ठीक है, पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, सीकेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये हमने देखा था ट्रांसीडेंटल फंक्शन की एग्जांपल है, तो इसका आंसर आप देंगे नॉट अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, नॉट अलजेब्रिक फंक्शन। उसने पूछा कौन से हैं, हमने बस बताने हैं। तो ये देखें रैशनल फंक्शन है ना, और रैशनल फंक्शन किसकी एग्जांपल था, अलजेब्रिक फंक्शन की, तो यस इट्स अलजेब्रिक फंक्शन, इट इज अ अलजेब्रिक फंक्शन। आगे फंक्शन लिख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेडिकल साइन आ गया है, तो रेडिकल फंक्शन कौन से होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, तो यस यस इट इज अलजेब्रिक फंक्शन। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। और ये देखिए ये एक्चुअली क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू अभी हमने देखी थी यही वाली है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन तो होते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन, तो नो ये नॉट अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें आर ऑफ एक्स एक्स माइनस 1, अलजेब्रिक ऑपरेशन आ रहे हैं यार इसमें तो वाज़ेह है, और वैसे भी आप इसको खोल दें तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन बन जाना है डिग्री 3 का क्यूबिक, तो यस इट इज अलजेब्रिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, एमसीक्यूज के लिए है। आगे नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से हमने वो बताने हैं। तो 1/x ऊपर 0 डिग्री की पोलिनोमियल है, नीचे 1 डिग्री की, तो रैशनल फंक्शन हुआ, तो ये तो स्टूडेंट ट्रांसीडेंटल नहीं है, नॉट ट्रांसीडेंटल। आगे पूरे स्पेलिंग लिख लीजिएगा। और कॉट एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यस ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, यस ट्रांसीडेंटल, हमने एग्जांपल में देखा था ना। आगे ये स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन आ गया है दो फंक्शन का,
देखें एच ऑफ एक्स क्या है, ई पावर 2x। यहां तक तो हमें समझ आती है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। लेकिन याद रखिएगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन सम हो रहे हो तो ये अब अलजेब्रिक नहीं रहे, ये दो अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल का जब भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो फिर ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। ठीक है, यस, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ये वाला है। और इसको देख लें, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। यस स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी किसकी वैल्यू है एक्चुअली, कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रांसेंडेंटल होते हैं। यस, इट इज अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और लास्ट पे देखें, ये तो अलजबरा वाला है ना, ये 1/2 पावर अंडर रूट बन जाना है। तो नो, या नॉट ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए आपको समझना पड़ेगा फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो जाएंगे। और 5 और 6 के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। उसमें काफी चीजें हैं, मैं मैक्सिमम इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हम समझ लें। और उसके बाद थ्योरी तो रह नहीं जाएगी, फिर हमने हाइपरबोलिक फंक्शन डेरिवेटिव्स हैं क्वेश्चन 7 में, और 8 में इनवर्स हाइपरबोलिक की डेरिवेटिव्स हैं, वो तो हमने कर ही लेनी है। लेकिन अभी आपका मेन टारगेट है, ये थ्योरी का लास्ट पोर्शन है, इसको अच्छे से समझ लें तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज हमारी जो है अच्छे से हो जाएगी। ओके, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। स्टूडेंट्स, इसको यूं समझें कि ये जो फंक्शन होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड या बेसिक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, हमने काफी टाइप्स पढ़ी थी। जैसे मैं सबसे पहले ले लूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप कहेंगे इसी में समझाएं। अच्छा, मैं दोनों चीजें डिस्कस करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं? दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। पहली सूरत क्या है, दोनों आ जाए, एक पार्ट आ जाए यानी अलजबरा का, और साथ ही एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, दो मिक्स पड़े हों, प्लस ये माइनस लगा के इकट्ठा लगा दें। प्लस माइनस तो है ही वो अलजबरा का ऑपरेशन। ठीक है, तो इस केस में भी नॉन फंडामेंटल बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दीज आर ट्रांसफॉर्मिंग बेसिक फंक्शन। अब ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आता है। देखें, ये हमारे पास बेसिक फंक्शन है, इसमें ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है एंगल आप इसका बेशक मल्टीपल बढ़ाते जाएं, लेकिन जैसे ही मैं इस फंक्शन को एग्जांपल देता हूं, ये लिखा हुआ साइन एक्स, यहाँ पे मैं इसको साइन एक्स का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ ये बेसिक था, फंडामेंटल था, बेसिक है, लेकिन इसमें मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक्स को एक्स स्क्वायर कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, नॉन फंडामेंटल फंक्शन। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं आपको कहता हूं, यहाँ पे हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इसी फंक्शन को यहां मैं आकर लिख देता हूं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल नहीं है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स, जैसे y इज इक्वल टू, हम कहते हैं ना a पावर x, इसी में मैं स्पेसिफिक एग्जांपल भी दे दूं तो 15 पावर x जैसे कह लें, मसला नहीं है। लेकिन यही एग्जांपल अगर मैं यहां लिख दूं y इज इक्वल टू 15 पावर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन फंडामेंटल। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा मेन टारगेट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसमें काफी एमसीक्यू स्टूडेंट्स पढ़े हैं, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम हम कवर करें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a पावर x, इनको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हमने डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले कि a 1 नहीं होना चाहिए और a पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशंस कैसे समझेंगे, आए इधर देखते हैं। चलें, सपोज कर लें a की वैल्यू 1 है, हम इधर तमाशा देखते हैं इसका। अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, अब होगा क्या, y इज इक्वल टू, ये ऐसे बन जाएगा ना, y इज इक्वल टू 1 पावर x। x स्टूडेंट्स जो है ये डोमेन और रेंज अभी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, x कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन जब 1 की पावर में आएगा तो हमें आंसर क्या देगा, 1, इसलिए y इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, 1 में मैं क्या डालूंगा, कुछ भी नहीं, x है ही नहीं, तो ये अब बन गया कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब है अगर मैं बेस 1 रखता हूं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहता।
यही मेन थ्योरी है, समझिएगा। और उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ आ गया होगा। लेकिन अगर मैं बेस नेगेटिव रख दूं, ये पॉजिटिव हमने कहा ना, नेगेटिव क्यों नहीं? चले मान लें हमको नेगेटिव रख के इसका मजा देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू -1 ही रख लें। अब क्या होगा, -1 और ऊपर एक्स भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है ना, चलो हम कह देते हैं वो 1/2 ही है, ठीक है। इसको अब यूं मैं लिख सकता हूँ फिर y इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट, और आपको पता है ये तो योटा की वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आना शुरू हो जाता है, ये इमेजिनरी वैल्यूज आना शुरू हो जाती है, इसलिए ये नेगेटिव भी नहीं है, रियल आंसर नहीं देता हमें। अब हमने देखना है डोमेन और रेंज इसी फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स एक्स को जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, यानी आप ये एक सेंटेंस बना के अपने नोट्स में लिख लीजिए, x can be positive and negative and zero as well, therefore domain of f y is क्या लें, ये देखिए जो फंक्शन होता है ना उसका नोटेशन या y लिखते हैं या इसको f of x भी लिख देते हैं, सही है। इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ, सो डोमेन ऑफ f, इसलिए डोमेन हमारी क्या है, हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं -∞ और इन्फिनिटी के दरमियान, ये स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल होते हैं। और इसी को फिर हम यूं भी लिख सकते हैं, या होल रियल नंबर। अब जो रेंज है हमारे पास, रेंज इसका, रेंज ऑफ एफ, तो स्टूडेंट्स कभी नेगेटिव नंबर आना ही नहीं, ठीक है, कभी नेगेटिव नंबर आना ही नहीं है, और ना जीरो आना है। जीरो क्यों नहीं आना, क्योंकि हमारा बेस देखें, बेस हमने 1 नहीं रखना, 1 रखेंगे उसकी पावर वो 1 रह जाएगा, 1 की पावर, इसलिए जो इसकी रेंज है स्टूडेंट्स ये फिक्स है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान दरमियान आएगी। अब हॉरिजॉन्टल सिम्पटोड एक्चुअली हमने एंड पे पढ़ना, वहां स्पेस नहीं थी, बाद में आते हैं। अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इनको देखना है। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल डिके कब होता है। देखिए हमने डेफिनेशन में इधर ये पाबंदी लगाई थी, इस पे थोड़ा सा बाउंड किया था कि ए जो है वो 1 नहीं हो सकता और पॉजिटिव रहेगा। अब फिर दो सूरतें स्टूडेंट रह जाते हैं। एक्सपोनेंशियल डिके कब होगा, ये ए पे कंडीशन है, बेस पे अगर ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी हुई लेकिन 1 से छोटी हुई, यानी 0 और 1 के बिटवीन हुई, तो ये क्या होगा, डिके फंक्शन। आपने कंडीशन याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। अब डिके किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये कम होना, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ग्रोथ और डिके। अब इसका ग्राफिकली मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू इनपुट दे लेना, ऐसे ये ग्राफ नीचे होता 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 ऐसे आ जाता है, और ये कभी एक्स एक्सिस वाली लाइन को टच नहीं करता, इसके करीब रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, ये भी कंडीशन आपने याद रखनी है। तो अगर जो है हमारी ए की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि हमने 0 और 1 के दरमियान तो देख लिया, 1 से बड़ी जो है, जब ऐसी वैल्यू होगी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ग्राफिकली भी इसको देखा जा सकता है। ग्रोथ का ये मतलब है यहां से ये स्टार्ट होगा, आप नेगेटिव इनपुट देंगे ना, तो यहां से स्टार्ट होगा और यूं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाना है। हम देखेंगे भी स्टूडेंट्स, हम देखेंगे जब बेस जो है, हमारा क्वेश्चन भी है, बेस 3 रखेंगे, 1 से बड़ी है ना, उसकी पावर जो एक्स है उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन जो 0 और 1 के दरमियान है, ऐसे ही हमने 1/3 0.33 हो जाएगा ना, इसकी पावर जब देखेंगे तो ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा, नीचे की तरफ आएगा, सही है। तो ये हमने यहाँ से भी देख लिया, आइडिया हो गया होगा। अब वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन इसकी वाई इंटरसेप्ट एग्जिस्ट करती है, एक्स नहीं होती। रीजन समझते हैं, वाई इंटरसेप्ट कैसे आती है, एक्स को 0 पुट करके, वहां 0 पुट कर लें तो y इज इक्वल टू a पावर 0। ए हमको पता है ये 1 भी नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर 0 क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। हमने क्या किया एक्चुअली, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया, यहाँ मैं ऑर्डर पेयर लिख लूंगा हमेशा, ये वाली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन पड़ा है तो 0,1 इसकी y इंटरसेप्ट होती है। अब x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं एक्चुअली, फॉर x इंटरसेप्ट हम जो है y को 0 पुट कर देते हैं। तो अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो इधर रह जाएगा a पावर x, ठीक है। अब ऐसी कौन सी इधर वैल्यू रखें बेस की जिसपे आंसर 0 आए, तो स्टूडेंट वो 1 पे आता है, 1 हमने रखना नहीं, इसलिए इसकी जो है y इंटरसेप्ट वो पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइन है। दूसरी रीजन ये है कि x वाली लाइन को टच नहीं करता, वो हमें बताता है हॉरिजॉन्टल सिम्पटोड्स। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको पता चला सिम्पटोड्स क्या होते हैं, ऐसी लाइन जिसको फंक्शन टच नहीं करता
बल्कि उससे पास इतना क्लोज आ जाता है, हमें लग रहा होता है कि ये फंक्शन टच कर रहा है, उस लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट। अब ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। हमने ये ग्राफ देखा, हमने ये ग्राफ देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब रहता है लेकिन टच नहीं करता, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसका क्या है, एसिम्पटोट्स है। ऐसी लाइन जिसको फंक्शन टच नहीं करता बल्कि उसके बिल्कुल करीब चला जाता है, उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। और यहाँ एसिम्पटोट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमें पता है, वो स्टूडेंट्स होती है y इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है ना, तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कहेंगे कि ये y जीरो तो एक्स एक्सिस पे होता है, एक्चुअली हम उस लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। यहाँ पे एसिम्पटोट बनता है इसका। उम्मीद करता हूँ ये सारी थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर है। जी अच्छा। जी अच्छा। जी तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, आए उसकी स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ फॉलोइंग आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। शॉर्ट स्पेलिंग लिखें, देख लीजिएगा स्टेटमेंट बुक से। चलो हम डिसाइड कर लेते हैं, इधर फिर एंड पे इकट्ठे आंसर लिख देते हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा। एफ ऑफ एक्स ई एक्स प्लस, जब भी प्लस आ जाए तो ये देखिए कॉम्बिनेशन बन गया है किस किस का, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ये भी दो ट्रांसीडेंटल का कॉम्बिनेशन जो है ये अब फंडामेंटल नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फंडामेंटल है नहीं। मैं एक बार थोड़ा सा ये क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखनी है। जी ऑफ एक्स तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सिंपल पड़ा हुआ है, बेसिक है, तो ये है हमारे पास इस तरह। अच्छा स्टूडेंट्स इसको देख लें, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ ई पावर एक्स और देन के, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी फंडामेंटल हुआ। और इसमें ये देखें, अगर ये तो वैसे तो है साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, सिंपल साइन हाइपरबोलिक दिया होता तो फिर ओके था, अब ये भी नहीं है। अब ये ए पावर एक्स है, देखिए बेस, हमने बेस पे जो कंडीशन लगाई थी अभी ये आपके सामने इधर लिखी थी, मैंने रेज कर दी है। हमने बेस को बोला था वो वन नहीं हो सकती, तो वो ऐसा ही तो है, ये ए एक्स की फॉर्म बन रहा है तो ये भी है, तो हम आंसर दे देते हैं जी ऑफ एक्स, एक ये था एच ऑफ एक्स, और एंड वाला एंड आर ऑफ एक्स आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ये उसने पूछा हुआ था, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब हमने बताना है कि जो ट्रांसीडेंटल नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से हैं, चूज करने हमने। इसको देख लीजिए, तो ये तो स्टूडेंट्स है फंडामेंटल, क्योंकि ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर होने बनेगा ना। ओके, तो ये नॉन फंडामेंटल नहीं हुआ, और ये भी, ये बेसिक है, ट्रांसीडेंट और फंडामेंटल हुआ, नॉन फंडामेंटल तो नहीं हुआ। और ये भी अभी हमने देखा, इधर देखें, लेकिन ये एक फंक्शन ऐसा है, ये कॉस की एक्स उसका स्क्वायर है, तो ये नॉन फंडामेंटल है। लेकिन ये फिर नहीं है, क्योंकि मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, बेस पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना हो तो ये वाला, तो ये भी भाईजान इसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करवाता है बेसिक वाली, तो ये भी नहीं हुआ नॉन फंडामेंटल। तो नॉन फंडामेंटल के ऑफ एक्स वाला ही है, तो मैं आंसर में नीचे लिख देता हूँ। आंसर में क्या लिखेंगे कि के ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x square is a नॉन फंडामेंटल। आगे लिख लीजिएगा ट्रांसीडेंटल फंक्शन। एनीवे, आए अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं। अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिटेल पढ़ी है। अब स्टूडेंट्स ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन है डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ 3 पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। सबसे पहले जो है हम डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन अभी मैंने आपको बताया है कि एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इसलिए डोमेन में तो सारे रियल नंबर ही आ जाएंगे। तो मैं सिंपल लिख दूंगा डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, या सिमिलरली आप इनको यूं भी लिख सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर पूरे का पूरा। लेकिन जो रेंज हमने देखी थी, रेंज ऑफ एफ,
जो भी फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी रेंज आपने याद रखनी 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ग्राफ की बात करते हैं। देखें ग्राफ फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। हम क्या करते हैं वाई लेट कर लेते हैं, इसका नाम एक्चुअली हम वाई रखना चाह रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स की यही वैल्यू है ना। अब ग्राफ बनाने का स्टूडेंट्स ये तरीका होता है, हम एक्स की कुछ वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते हैं और जो वाई के हैं वो हमें आंसर मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर लेंगे, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, हम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, चलो ज्यादा नहीं, ज्यादा वैल्यू लिखेंगे तो एक्चुअली जैसे मैं पावर 4 लिखूंगा 81 और 81 कवर करना, ग्राफ का थोड़ा सा व्यू नहीं आना, आपको क्लियर नजर नहीं आना। इसलिए हम ऐसा करते हैं, 3 पॉजिटिव नंबर एक्स की वैल्यू चूज कर लेते हैं, 3 नेगेटिव और एक दरमियान वाला 0। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करें तो सोचा जा सकता है, ऐसा करते हैं पॉजिटिव वैल्यू जो सबसे बड़ी है ताकि एक ऑर्डर बन जाए हमारे पास। हमने 3 वैल्यू डिसाइड करी है ना, आप 4 5 भी ले सकते हो यार, लेकिन ग्राफ इससे ज्यादा अच्छा बनेगा। एनीवे अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो वो यहाँ पे जाएगा 3 की पावर 3 बन जाएगा, जो कि क्या होता है 27। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 27। इसलिए अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये जाके 2 का स्केयर हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स 9। इस तरह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 पावर 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह अगर यहाँ में 0 अब आना है, सॉरी 3 की पावर 0, किसी भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर की पावर 0 वो स्टूडेंट्स होती है 1। और ये हमारी y इंटरसेप्ट भी है। ठीक है, और फिर -1 वैल्यू पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगा अपने कैलकुलेटर में देख लीजिए, या फिर ये 1/3 हो जाएगा जो कि 0.33 होता है, 0.33। इसी तरह -2 पे देख लें, इधर जाके 3 की पावर -2 होगी, ये 1/9। तो इसका स्टूडेंट्स आपको आंसर मिलेगा -2 पे हाँ -2 पे हमें आंसर मिलेगा 0.11, 0.11। और जो -3 है इसके और छोटा आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.37, यानी मैं राउंड ऑफ करके 4 ही लिख लेता हूँ। इसके बाद नीचे आपने ग्राफ की हेडिंग देनी है। मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने ग्राफ की हेडिंग दी और ग्राफ बना लिया। अपनी इनपुट देखें, जितनी चूज की है बस उतना ही काफी है। एक नंबर ज्यादा लिखने ज्यादा करेंगे तो चलो इधर 4 लिख देता हूँ, इधर -4 लिख देता हूँ। पॉइंट बनाए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट बाद में ज्वाइन कर देंगे ना। सबसे जो पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू +3 पे, y का आंसर हमें 27 मिल रहा है, ये +3 एक्स की और y 27, यहां तक 25 है, 25 से भी थोड़ा सा ऊपर मुझे ये पॉइंट मिलेगा। सही है, 2 पे देख लें 9, ये 2 पे 9 हमें आंसर दे रहा है, तो बिल्कुल 2 के सामने जाना है और यहाँ 9 बनेगा। 1 पे देख लें 3, तो यहाँ हाफ में 2.5 है, थोड़ा सा हाफ से ऊपर। और फिर 0 पे स्टूडेंट 1, तो इसके 5 हिस्से करें, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई यहाँ तक ये पॉइंट आ जाएगा। और -1 पे तो 0.33 है, यहाँ आ जाएगा। और -2 पे 0.11 है बिल्कुल, और x की वैल्यू के करीब आ जाएगा। और यहाँ पे तो बिल्कुल इतने करीब आ गया, हमें ऐसा लग रहा है कि ये टच कर जाएगा x को, लेकिन टच नहीं कर रहा। और हमने देखा भी था कि हॉरिजॉन्टल सिम्पटोड्स होता है, टच नहीं करता, करीब रहता है। इन सारे पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपने कर्व करते जाना है। सबसे पहले अच्छा यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो इनपुट ही थोड़ी सी ली है। इन पॉइंट्स को कवर करते जाइए, मिलाते जाइए ऐसे, फिर ऐसे। आपने लाइन नहीं बनानी, इस तरह कर्व करना है इसको। ठीक है, ऐसे। और अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, याद करें, हमने बेस की डिवीजन करी थी। ठीक है, हमने ये डिसाइड किया था अगर ये 1 से बड़ी होगी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ग्रोथ का ग्राफ हमें बता रहा है कि ये बढ़ रहा है, यहां से ग्रोथ होगी। देखें कितना खूबसूरत ग्राफ हमने बना लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, हमारे पास डोमेन बतानी है। वैसे तो इसकी तो डोमेन और रेंज फिक्स है भाईजान, याद कर लीजिएगा।
मैंने समझाई थी वैसे। तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ वो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन जो रेंज होती है एफ की वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। भाजन है, सुबह 3 बजे का टाइम है, इग्नोर करिएगा। अच्छा, आप देखें ग्राफ बनाना है तो ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 पावर एक्स। मैं लेट कर लेता हूं, ये वाला हो गया। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे पहले, फिर उसी तरह हमने करना है यहाँ पे क्या, एक्चुअली उसी तरह करना है काम हमने। एक्स की 3 वैल्यू ले लें, ज्यादा ना लें, ठीक है। वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो है एक्स की वैल्यू में +3 चूज करता हूं, ये 1/3 की पावर में आ जाएगी। कहाँ है मेरा मोबाइल, चलें इसको बाद में देख लेते हैं। पावर 2 को देख ले, 0.11 और यानी 0.11। यहाँ अगर मैं 2 वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/3 की पावर 2 हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0.11। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, और 1/3 ये तो आ जाएगा सिंपल 0.33। 0.33। लेकिन जैसे ही मैं पावर 0 पुट कर दूंगा, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, वो होती है 1। लेकिन जैसे ही मैं पावर -1 करूंगा तो -1 पे स्टूडेंट्स ये आंसर दे देगा 3। और जब -2 पुट करूंगा यहाँ पे, -2 और -2 पे हमें आंसर दे देगा 9। सही है, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ जब -3 पुट करूंगा तो ये स्टूडेंट 27। तो इसकी वैल्यू अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं समझ आ रही, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ क्या हुई थी, कुछ इतनी वैल्यू आएगी। ये देखिए वही पैटर्न चल रहा है लेकिन उल्टा हो गया है। तो मैं, आप भी कैलकुलेशन कर ले। अब मैं मोबाइल लेने पर जाऊंगा एक साइड से तो टाइम लगेगा। 0.04 ही लिख लेते हैं, 37 शायद आना हो। 0.037 पता ही है, यही है। अच्छा, अब हमने ये पॉइंट्स बनाने और इनको मिला देना है। सबसे पहले रेड से ये पॉइंट बना रहा हूँ, 3 पे देखें 0.04, यानी 3 पे इतनी कम वैल्यू है कि बिल्कुल इस लाइन को यूं महसूस होगा टच कर रही है, लेकिन टच नहीं कर रही, थोड़ा सा ऊपर ही रखा है। सॉरी, ये 4 पे मैंने रख दिया, 3 पे करना हमने यहाँ। अब 2 पे चेक करें, 0.11, थोड़ा सा ऊपर हुआ है ये। अब 1 पे चेक कर लें, 0.33, और थोड़ा सा ऊपर हो गया है। लेकिन जब 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा। और जब 0 पुट करेंगे तो 1 हो गया, -1 पुट करेंगे तो 3। -1 के सामने स्टूडेंट्स ये 2 से ज्यादा यानी हाफ से ज्यादा हो जाएगा 3, ये पॉइंट। और इस तरह -2 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 9, -2 के सामने 9, 10 से थोड़ा सा कम रखिएगा। और जैसे ही मैं -3 पुट करूंगा तो 27 स्टूडेंट्स आ जाएगा। -27 तकरीबन आइडिया लगाया जा सकता है, आप तो स्केल से कर लेंगे। इनको ज्वाइन कर दें। अब एक्चुअली ग्राफ लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाता है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो सबसे पहले जो है इनको मिला दीजिए, ये पॉइंट्स ऐसे। आपने स्ट्रेट लाइन ही बनानी, याद रखना है, कर्व करते जाना है। इस तरह इस वाले को यूं मिला दें, फिर वाई इंटरसेप्ट की तरफ आएंगे, और आगे ले आइए, और आगे, और इतना क्लोज एक्स वाली लाइन को होता जाएगा, यूं लगेगा कि जैसे टच कर रहा है। और इस तरह ही ये चलता ही जाएगा आसपास आसपास। तो ये स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे आ रहा है, ये डिके हो रही है क्योंकि बेस जो है वो 1 से छोटी है। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से आपने समझा होगा स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टेटमेंट देख लीजिए। प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक डेंसिटीज। डेंसिटीज फार्मूला को बोलते हैं, ये हाइपरबोलिक के फार्मूलाज हैं। कोशिश करिएगा जुबानी भी याद रह जाए एमसीक्यूज के लिए। हमने इनको प्रूव करना है। हाइपरबोलिक फंक्शन की यहाँ पे मैंने 6 वैल्यू लिखी थी, वो वैल्यूज पुट करके हमने प्रूव करना है। तो हम एक साइड ले लेते हैं, दूसरी वाली का आंसर बना लेंगे। कोशिश करेंगे वो साइड लें जहां पे 2 वैल्यूज दी होंगी। तो वो हमारे पास है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। मैं सोल्यूशन लिखता हूं, सोल्यूशन लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स
यानी टेन हाइपरबोलिक की वैल्यू लिख के इसका फंक्शन का स्केयर है ऊपर स्केयर लिख देंगे। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन की वैल्यू थी ई पावर एक्स, माइनस आता है बीच में माइनस एक्स, मैंने इधर लिखी थी आपने पीछे देखी होंगी, और ओवर कॉस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है तो हम भी क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे। अब देखें ये स्टूडेंट स्केयर है वो दोनों का है, हम न्यूमिनेटर में ला कर देते हैं और डिनोमिनेटर में ला कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका स्केयर ला कर दें और नीचे डिनोमिनेटर का स्केयर ला कर दें ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर का जो है वो सारी वैल्यूज, तो इस वन के नीचे नहीं है तो आप वन कंसीडर करेंगे। अब वन और इसका एलसीएम यही आएगा, क्योंकि वन का तो मैटर नहीं करता। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमारे पास आ रहा है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, सबसे पहले ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो वन के साथ करवाएंगे, तो यही आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्केयर, फिर ये माइनस का साइन, अब ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। अब ये ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला आता है, तो अब एक बात देख लीजिएगा, अगर ये ए है ना ई पावर एक्स, इसका जब स्केयर करेंगे तो वो इसको हम 2x लिख सकते हैं। अब मैं डबल स्टेप इसलिए नहीं बनाना चाह रहा क्योंकि टाइम लगेगा और वो हमने लगाना नहीं है, तो इसलिए ए स्केयर में क्या आ जाएगा, ई पावर 2x प्लस बी स्केयर में आ जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पावर माइनस 2x, प्लस है तो प्लस 2 ए भी आएगा ना, प्लस 2, और ए में फिर ई पावर x, और बी में क्या आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स माइनस इंटू, अब यहां भी फार्मूला खोल दीजिए, ए के स्केयर में आ जाएगा ई पावर 2x प्लस बी के स्केयर में आ जाएगा ई पावर माइनस 2x, और माइनस 2 ए बी में आ जाएगा 2 इंटू ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स, ओवर आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और होल का स्टूडेंट्स आ जाएगा स्केयर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां एक लाइन लगा लेते हैं। ओके, अब ये माइनस से अंदर साइन चेंज कर देते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो हम दोबारा इसको लिखते हैं, इधर इक्वल लगाएं, ई पावर 2x और फिर आ जाएगा प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2e। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए था, ये बेस मल्टीप्लाई हो रही है और सेम भी है, पावर ऐड कर दूं इनकी अभी, ये आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस एक्स। ओके, ये काम साथ साथ कर देते हैं ना, और माइनस, अब ये माइनस का हो जाएगा ई पावर 2x, और ये डबल माइनस क्या हो जाएंगी, प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस ई पावर माइनस 2x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2, और साथ ही हम एक और काम कर लेते हैं, बेस से मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, e की पावर में x माइनस एक्स आ जाएगा, और स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर है उसमें हम वैसे लिख देंगे ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और होल का स्केयर। अब ये बात समझिएगा कि ये ई पावर 2x प्लस का है और ये ई पावर 2x माइनस, ये शुरू वाला साइन आपने देखना है। अब ये प्लस का पावर माइनस 2 के साथ है, ये माइनस का पावर माइनस 2 के साथ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अच्छा स्टूडेंट्स, ये x माइनस एक्स 0, इनको ऐड करके लिख लें तो ये हम लिख सकते हैं इनको 2e पावर 0 प्लस 2e पावर 0 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और e पावर 0 याद रखिएगा, e एलर नंबर है जिसकी वैल्यू होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1, तो इसकी भी 1 होती है। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और होल का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस 4 को 2
ये 4 देखिए 2 का अगर मैं स्केयर करूं तो 4 आता है। जब 2 का भी स्केयर होगा नीचे वाला का भी, तो मैं होल स्केयर लिख लेता हूँ ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। अब याद करें ये किसकी वैल्यू है, प्लस हो तो कॉज होता है, लेकिन कॉज को उल्टा लिखा हुआ है तो सीकेंड ना बन गया, ये सीकेंड हाइपरबोलिक के ऊपर स्केयर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक का स्केयर है और साथ एक्स। हमने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ली थी और ये कौन सी आ गई है, राइट हैंड साइड। यहां से हमने क्या करवा दिया, प्रूव करवा दिया। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का स्टेटमेंट है कोसेकेंट शॉर्ट लिखते हैं ना, ऐसे मैंने बताया था, इज इक्वल कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए दो टर्म यहाँ पड़ी हुई है, अब हम राइट साइड लेते हैं, उसको सोल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो अब ये कलर हम ले लेते हैं, हम लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट का फार्मूला होता है कॉस बाय साइन, जब कॉस हो तो ई पावर एक्स प्लस आता है ई पावर माइनस एक्स, और नीचे साइन वाली वैल्यू ई पावर आपने याद किए होंगे ना, माइनस ई पावर माइनस एक्स। ऊपर स्केयर है तो हम भी स्केयर लगा देते हैं और माइनस का आ जाएगा 1। जो स्केयर दोनों का है न्यूमिनेटर में लग कर दें और डिनोमिनेटर में लग कर दें, ठीक है। तो इसका स्केयर लागू हो जाएगा ओवर इसका स्केयर लागू हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, सही है। और ये माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने एलसीएम करना है। देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो कितना कंसीडर करेंगे, 1। 1 लिखने के बाद अब ये जो 1 है इस वाले सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे आपने एलसीएम लिख लेना है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल का स्केयर, ये बीच वाला माइनस। अब स्टूडेंट्स ये वाली टर्म इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और होल का स्केयर। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये दोनों फार्मूले ओपन कर देने, ए प्लस बी होल स्केयर फिर ए माइनस बी होल स्केयर। और अब इधर हम फार्मूला जाके ओपन करते हैं, ये ए स्केयर में आ जाएगा। देखें ई पावर एक्स का होल स्केयर आना तो एक्स जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्केयर में आ जाएगा 2x, और बी स्केयर में आ जाएगा ई पावर माइनस 2x प्लस 2a भी आना है ना, तो प्लस 2 ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स, माइनस लगाएंगे और अंदर ब्रैकेट के फिर फार्मूला ओपन कर देंगे, ए स्केयर में आ जाएगा 2x प्लस बी स्केयर में ई पावर माइनस 2x माइनस 2a भी है तो ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब डिनोमिनेटर में जो है हम ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर स्टूडेंट्स वैसे ही लिख देते हैं। अब ये सिर्फ अंदर साइन चेंज करने हैं इस स्टेप में, तो ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x और प्लस 2, ये बेसिस सेम है तो पावर्स भी साथ साथ ऐड कर लेते हैं। ई पावर एक्स में ऐड करेंगे माइनस का तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, साथ माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 और साथ पावर ऐड कर लें तो ई पावर x माइनस एक्स हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपने वैसे ही लिखते जाना है, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स और होल का स्केयर। अब देखें स्टूडेंट्स, अब इनकी एडिशन कर लेते हैं तो आप देखेंगे ये प्लस का ई पावर माइनस 2x है, ये माइनस का ई पावर माइनस 2x, ये प्लस का ई पावर माइनस 2x है, ये माइनस का ई पावर माइनस 2x है, और ये x माइनस एक्स जीरो होता जाएगा। यही दो टर्म्स रह गई है ना हमारे पास, तो 2e की पावर 0 और इधर से ये एंड वाली टर्म है ये भी 2e की पावर 0। डिनोमिनेटर में हम वैसे लिख देंगे ई पावर x, आगे नेक्स्ट माइनस ई पावर माइनस एक्स और होल का स्केयर। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है स्टूडेंट्स, 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। 2 प्लस 2 स्टूडेंट्स हो जाएगा 4, लिख सकते हैं 4 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखें जो 4 है ये मैं 2 का स्केयर करूं तो इक्वल है ना, जब 2 का स्केयर हो जाएगा नीचे वाला का तो मैं होल स्केयर लिख सकता हूं, यानी इसको 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और होल का स्केयर। देखें ये साइन की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक की उल्टी नहीं हुई पड़ी,
इसका मतलब है ये उल्टा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट। कोसेकेंट हाइपरबोलिक का स्क्वायर। तो यही तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था, तो ये आ जाएगा सी एस सी हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हमने ली थी राइट हैंड साइड, ये आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां से हमने क्या करवा दिया, प्रूव करवा दिया। स्टूडेंट्स ये पार्ट 3 हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। मैंने आपको गाइड किया है, जहां जिस साइड में दो फंक्शन पड़े होंगे हम वो लेंगे और दूसरे वाली बना लेंगे। एक बात समझिएगा, अब साइन हाइपरबोलिक बनाना है तो स्टूडेंट देखिए, साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या थी, फार्मूला e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। देखिए साइन हाइपरबोलिक तो यार एक फंक्शन है, उसके बाद एंगल है वही e की पावर में आता। अब x था तो x आया ना, लेकिन इसी तरह मैंने बनाना है साइन हाइपरबोलिक 2x। तो हाइपरबोलिक तक तो फंक्शन है, एंगल जो है e पावर 2x रखूंगा ना, माइनस ई पावर माइनस 2x, ओवर में तो 2 ही रहना है। तो ये बात आपने ध्यान से समझनी है। आए अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, हम कौन सी साइड चूज करेंगे, राइट हैंड साइड। सोल्यूशन लिखें सबसे पहले तो, और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। वैल्यूज जड़ दें इनकी, तो 2 साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कॉस हाइपरबोलिक होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा कि ये एक टू से कट जाएगा, और न्यूमिनेटर में आप देखें तो मैं एक बार फिर इसको लिख देता हूं, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और नीचे एक ही 2 रह गया वो हम लिख लेंगे। आप गौर करें, क्या ये a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी का फॉर्म नहीं बन रहा। आपने फार्मूला नहीं ऐसा पढ़ा कि a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये हमारे पास होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं ये फार्मूले से इसको लिख दूंगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा एक्चुअली ई की पावर में जो एक्स है इसका स्क्वायर, माइनस जो ई की पावर माइनस एक्स है इसका स्क्वायर, ओवर आ जाएगा 2। देख लीजिए फिर, इसको यूं भी लिखा जा सकता है ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x ओवर 2। तो देखें ये साइन की वैल्यू है, लेकिन 2x होने की वजह से साइन हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन हाइपरबोलिक 2x। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने ये बात भी जो है प्रूव करवा दी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। आए अब इसको देख लेते हैं। अब हम रेड कलर यूज कर लेते हैं। तो दो साइडें यहाँ पे पड़ी हुई हैं राइट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब कॉज की वैल्यू में आती है, वो स्टूडेंट्स होती है हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू ई पावर एक्स प्लस आता है इसमें ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, लेकिन स्केयर होने की वजह से हम इसकी वैल्यू के ऊपर स्केयर लगा देते हैं। इस तरह साइन की वैल्यू होती है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, और स्केयर होने की वजह से हम भी क्या कर देते हैं, स्केयर लगा देते हैं। अब ये जो स्केयर ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है, हम क्या करते हैं ऊपर स्केयर लग कर देते हैं। स्टेप ज्यादा बना लें, समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसका स्केयर लग कर दें और 2 का स्केयर लग कर दें, ऐसे लिख दें, प्लस इधर भी करें ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका स्केयर लग कर दीजिए और 2 का स्केयर 2 स्केयर लग कर दीजिए। ऊपर फार्मूला खोल दें, ए प्लस बी होल स्केयर ओपन हो रहा है ना, ओपन कर दें। ए प्लस बी ए स्केयर में आ जाएगा ई पावर एक्स का स्केयर, वो एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स ओवर 4। 2 का स्केयर कितना होता है स्टूडेंट्स 4, प्लस इधर भी फार्मूला ओपन कर दें, ई पावर एक्स का स्केयर जब करेंगे तो ई पावर 2x, बी में आ जाएगा ई पावर माइनस 2x और माइनस 2a भी आ जाएगा माइनस ई पावर एक्स
और मल्टीप्लाई बाई पावर माइनस एक्स, ये -2 है भी बना स्टूडेंट्स, प्लस था तो ब्रैकेट लगाने की अब जरूरत नहीं है। और 2 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा 4। अब देखें, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x। अगर आप मुझे लाओ करें तो हम इसकी वजह से दो स्टेप नहीं बनाते, हमने क्योंकि कर लिया। इधर देखें ई पावर x माइनस एक्स, जो कि ई पावर क्या हो जाएगा 0, और ई पावर 0 क्या होता है 1। आप कहें तो मैं इस सारे की जगह 1 ना पुट कर दूं। आप स्टेप करना चाहते हैं तो इस तरह ये करके ये सारा लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए ये 2 इंटू, चले मैं 1 डाल देता हूँ, ओके, ओवर 4। सिमिलरली ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x -2, ये भी सारा 1 हो जाएगा, ऐसे 1 हुआ, मैंने आपको बता दिया। आए फर्दर देखते हैं इसको, यहाँ लाइन लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके नीचे 4 भी था। अब 4 हम कर लेते हैं एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 4 है ना, वो 4 हम क्या कर लेते हैं एलसीएम। तो ऊपर वाली सारी चीजें वैसे लिख दें, ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, फिर प्लस का 2 आ जाएगा, फिर प्लस ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, फिर स्टूडेंट्स -2 आ जाएगा। इस केस में क्या होगा कि सिर्फ ये 2 से कट हो जाएगा। बाकी देखिएगा 1 टाइम ई पावर 2x और 1 टाइम ई पावर 2x ये ऐड हो के हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगी 2 टाइम ई पावर 2x, ठीक है। और इस तरह माइनस वाला भी ऐड होके 2 टाइम ई पावर -2x ओवर 4। अब हम ऊपर से 2 कॉमन कर सकते हैं, जब 2 कॉमन करेंगे तो ई पावर x, सॉरी ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x, और नीचे आ जाएगा 4। जब इसको 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x ओवर 2। देखें बीच में प्लस है तो कॉज की वैल्यू हुई, लेकिन कॉज हाइपरबोलिक हो तो सिर्फ x होता है, 2x है तो कॉज हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज हाइपरबोलिक 2x। हमने ली थी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, सॉरी, और ये कौन सी आ गई है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने क्या करवा दिया, प्रूव करवा दिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स आइडेंटिटीज होती हैं, फार्मूलाज होते हैं ये वाले, आपने याद करने हैं, एमसीक्यूज के लिए बुक में दिए हुए, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर इसके 2 पार्ट लॉन्ग के भी बन सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेड कलर यूज करता हूँ, ब्लैक या जिंक नहीं है सोल्यूशन। रीराइट करना तो कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले जो है ना ये इनवर्स वाला लेट कर लेंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल, क्योंकि हमने इनवर्स हटा के स्टैंडर्ड में आना है, इनवर्स हाइपरबोलिक से हाइपरबोलिक में आना है, तो वो किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेते हैं, तो ये एक्स तो यूज हुआ है, वाई कह देते हैं कि वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन की है, बाद में वापस हमने वैल्यू पुट करनी है, इसलिए इक्वेशन का नाम दे रहा हूँ, सही है। अब यहाँ से टेन हाइपरबोलिक इनवर्स इधर है, इधर आएगा तो सिंपल टेन हाइपरबोलिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेन हाइपरबोलिक वाई, इधर क्या रह जाएगा एक्स। अब स्टूडेंट्स हमने टेन का फार्मूला पढ़ा था एक्स में, याद रखिए हमने पढ़ा था टेन हाइपरबोलिक एक्स, साइन ओवर कॉस होता है ना, तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह हम वाई रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो आए फिर ये आ जाएगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई ओवर ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करनी है, हमने अलजबरा में लॉ पढ़ रखा है, अगर ए कोई बेस हो नेगेटिव पावर एम हो तो आप उस बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो पावर पॉजिटिव एम कर लीजिए, सही है।
इसको यूज करते हुए हम y की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव कर लेते हैं। e की पावर y माइनस 1 बाई e की पावर y ओवर e की पावर y प्लस 1 बाई e की पावर y इज इक्वल टू x। एक स्टेप और कर लेते हैं इधर। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, इसके नीचे नहीं है तो 1 है। ऊपर लग एलसीएम ले लें, नीचे लग एलसीएम ले लें। ओके, आए फिर एलसीएम करते हैं। ये है आपकी मेन लाइन, पता नहीं नीचे अब आपको नजर आ रहा है या नहीं, इसलिए हम यहाँ नहीं करते। हम आ जाते हैं अगले पेज पे, यहाँ लगाते हैं एक लाइन। ये स्टूडेंट्स मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारी मेन लाइन है, इसको पहले लगा लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमने लगा दी। फिर e की पावर जो y है ये एलसीएम आपने ले लेना है ऐसे। अब ऊपर क्या रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, e की पावर y से मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर y का स्क्वायर, यानी ऐसे लिखेंगे ना e की पावर y का स्क्वायर, लेकिन मैं 2y लिख देता हूँ यार, बात तो सेम ही है ना, e की पावर 2y। सही है। और इधर देख लें 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 वैसे ही आ जाएगा ना, -1। और डिनोमिनेटर में देखें e की पावर y ही एलसीएम आएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर y c की पावर y से मल्टीप्लाई हुआ e की y का स्क्वायर, यानी e की पावर 2y लिख सकते हैं। और देन प्लस 1 अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये e की पावर y से कट हो जाएगा, ये इक्वल ना लगाएं बल्कि इस साइड पे इक्वल x पड़ा हुआ है। अब डबल फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, तो e की पावर y माइनस e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर 2y प्लस 1। हमारा मेन टारगेट क्या है, आप कहेंगे हमें रट्टा ही है, रट्टा नहीं भैया, आप y की वैल्यू फाइंड करके लेके आएंगे, इधर वापस पुट करेंगे। y के लिए एक्चुअली इसको सोल्व करना चाह रहे हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन खत्म करके एक बार इधर ले जाइए, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर 2y माइनस 1 तो x इंटू ई पावर 2y प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें x से, तो ई पावर 2y माइनस 1 x ई पावर 2y प्लस x माइनस x। y वाली टर्म एक साइड पे कर लें क्योंकि इन्हीं को तो फाइंड करना y की वैल्यू को, तो ई पावर 2y माइनस x ई पावर 2y, और इस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, x पहले ही पड़ा हुआ है। क्या कॉमन है दोनों में, तो e की पावर y कॉमन कर सकते हैं ना, 2y, इधर 1 रह जाएगा, इधर x रह जाएगा, 1 प्लस x। मुझे y फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करवा दें, तो e पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। अब स्टूडेंट्स एक बात गौर से देखिए, y फाइंड करना, और y तो पावर में पड़ा है, और पावर में आपको कौन सी ऐसी चीज है जो शुरू में ला के देती है, तो आप फौरन सोच जाएंगे लॉग की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग ऑफ x पावर n हो तो n शुरू में ले आइए और लॉग ऑफ x रख लीजिए। ये प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम जो 2y है वो स्टार्ट में लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेचुरल लॉग लेना होगा, तो मैं लिख देता हूँ टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम नेचुरल लॉग जो है वो दोनों तरफ ले लेते हैं। यहाँ पे एक मैं लाइन लगा लेता हूँ, इधर भी नेचुरल लॉग किसका, e पावर 2y का, और इधर भी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर शुरू में आ जाती है, और नेचुरल लॉग ऑफ e, ओके, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब आप चाहें तो रट्टा लगाएं, चाहें तो समझें। नेचुरल लॉग को मैं लिखूं तो ऐसे लिखा जाता है, लॉग विद बेस e, ऐसे लिख लें या ln लिख लें, एक ही बात है, लेकिन किस नंबर का e का, जब नंबर और वो सेम हो जाती है 1 होता है। आपने 9th में एक एमसीक्यू पढ़ा था, लॉग ऑफ यूनिटी टू बेस इटसेल्फ, यानी 1 का लॉग 1 ही बेस हो, तो ये बेस सेम हो तो हमेशा 1 ही होता है यार, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ही 1 होता है, तो 2y इंटू 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और ये 1 तो कुछ भी नहीं, बस हमें y चाहिए, 2 उधर ला के डिवाइड करवा दें, तो इधर रह जाएगा y इज इक्वल टू, इधर आके डिवाइड हो गया 2, यानी 1/2 बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो क्या हमने y फाइंड नहीं कर लिया,
लाएं फिर इधर बैक पुट कर देते हैं 1 में, वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम 1 लिख दें। वाई किसके इक्वल था, वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम 1, तो वाई तो स्टूडेंट था tan इनवर्स हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही तो हमने प्रूव करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन समझा होगा और आपको समझ आ भी गया होगा। स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 है। मैंने इससे पहले 2 बार किया है लेकिन गलत हो रहा था। फाइनली मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये स्टेटमेंट ही गलत है बुक में लिखी हुई डिनोमिनेटर में। आप करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल वेरीफाई करने के बाद लिख रहा हूँ। आए इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया था वैसे ही सबसे पहले हम लेट करते हैं। ये इनवर्स को इनवर्स खत्म करना है ना, तो इस वाले साइड को हम लेट कर लेते हैं। ये y के इक्वल है तो y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, क्योंकि हमने बैक वैल्यू पुट करनी, यहाँ से रेफरेंस लेना। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। कॉट हाइपरबोलिक इधर इनवर्स है तो इधर आके सिंपल कॉट हाइपरबोलिक बन जाएगा y का, और इधर रह जाएगा x। फिर हमें कॉट का फार्मूला आता है कॉज ओवर साइन। हाइपरबोलिक देखा ना हमने, वहां बस x था, यहाँ पे y है, तो कॉज की वैल्यू ऊपर e की पावर y प्लस आती है ना कॉज में, माइनस e की पावर माइनस y और e की पावर y माइनस, उधर प्लस है इधर माइनस है, e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। अब पावर पॉजिटिव करनी है तो डिनोमिनेटर में ले आइए, e पावर वाई प्लस 1 ओवर e पावर वाई ओवर e पावर वाई माइनस 1 ओवर e पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये मेन लाइन। अब स्टूडेंट्स एलसीएम लेना है, इसके नीचे नंबर नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, इसके नंबर नहीं है 1। न्यूमिनेटर में जो हमारा एलसीएम आएगा इसका और इसका, वो e पावर y आ जाएगा। छोटी सी पावर ऊपर आपने लिखनी है। होगा क्या कि ये e पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे, e पावर y का स्क्वायर, और y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली वो e पावर 2y हो जाएगा। और इधर 1 1 जा 1 तो प्लस ये आ जाएगा। इधर भी हम एलसीएम e पावर y ही लेंगे, तो e पावर y से मल्टीप्लाई होगा तो e पावर 2y और माइनस 1 1 जा 1। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के e पावर y से e पावर y कट जाएंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास, इधर मैं लिख लेता हूँ e पावर 2y इक्वल नहीं आपने लगाना क्योंकि इधर इक्वल x आ रहा है, ये इक्वल हटा दीजिए। e पावर 2y प्लस 1 ओवर e पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये इधर डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो e पावर 2y माइनस 1 e पावर 2y प्लस 1 x e पावर 2y माइनस x। इसको उठा के इधर ले जाएं, 1 को उठा के उधर ले जाएं, तो स्टूडेंट्स e पावर 2y माइनस x e पावर 2y। वैसे आप यहाँ पे अगर गौर कर लेते हैं x वाली टर्म पहले पहले होनी चाहिए, लेकिन ठीक है वो हम माइनस कॉमन लेकर एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि एक पैटर्न आपने बना लेना माइंड में। अच्छा, x को हमने पहले ही रखना है जो नेचुरल लॉ के बाद की वैल्यू थी, मैं माइनस एक्स पहले लिख लेता हूँ और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में आप देखें तो e पावर 2y कॉमन है तो 1 माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। हमें y फाइंड करना है, पहले इसको उधर डिवाइड करवा दें तो e पावर 2y और माइनस एक्स माइनस 1, और ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स अभी उधर थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, देखें एक्स पहले आ रहा है ना, तो माइनस एक्स माइनस 1, इधर माइनस एक्स प्लस 1, ई पावर 2y अभी लिखते ही आए क्योंकि हमने वो साइड चेंज नहीं की इसलिए भुगतना पड़ रहा है। माइनस कॉमन करें तो x प्लस 1, फिर माइनस कॉमन करें तो x माइनस 1, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो e की पावर 2y। लो फाइनली ये कट कर गई, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। मैं लाइन लगा लेता हूँ,
यहाँ हमारे पास e की पावर अब 2y किसके इक्वल रहेगी, x प्लस वन ओवर x माइनस वन। y को शुरू में लेके आना है तो ये log ही लेके आ सकता है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ले लेते हैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग। यहाँ भी नेचुरल लॉग आ जाएगा e पावर 2y का, यहाँ भी नेचुरल लॉग आ जाएगा x प्लस वन ओवर x माइनस वन का। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर होती है वो शुरू में ले आता है, और नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन ओवर नेचुरल ओवर x माइनस वन। स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ ई वन होता है, मैंने बताया था, रेफरेंस सामने लिख लीजिए, तो मैं लिख भी देता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ ई इज ऑलवेज वन, सो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन ओवर x माइनस वन। वन खत्म, टू जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू वन बाय टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन ओवर x माइनस वन, और y की वैल्यू वन से पुट कर लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। y की वैल्यू क्या थी, सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो y किसके इक्वल था, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू वन बाय टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन ओवर x माइनस वन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रूव हो गया, हमने यही तो प्रूव करवाना। स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 3 है, इसको देख लें। सबसे पहले हमने इनवर्स खत्म करना है, तो हम लेट कर लेते हैं। ये y के इक्वल है सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसको इधर ले इनवर्स खत्म हो जाएगा तो सीकेंट हाइपरबोलिक y बन जाएगा इज इक्वल टू x। और सीकेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें आती है, सीकेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और कॉस की वैल्यू को उल्टा लिख दें बस, टू ऊपर चला जाएगा और e की पावर y कॉस है तो प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर मल्टीप्लाई करवा दें तो टू इज इक्वल टू एक्स ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई। सही होगा यहाँ तक, आगे देख लें, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो नेक्स्ट नो। अभी हमें क्या करना है, ये y की पावर को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो y की पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वन के नीचे ले आएंगे, e की पावर y प्लस वन ओवर e की पावर y इज इक्वल टू एक्स। अब नीचे डिनोमिनेटर में जस्ट एलसीएम हमने करना है, इसके नीचे नहीं तो वन कंसीडर करेंगे ना, तो e की पावर y एलसीएम आ जाएगा। e की पावर y जब e की पावर y से मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर 2y और प्लस वन वन जा वन इज इक्वल टू ये एक्स। जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन पड़ी है तो उसको उल्टा कर देते हैं, यानी ये अब जाकर टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो बेसिक बातें आपने फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में भी सीखी हुई हैं। तो टू ई पावर वाई ओवर ई पावर टू वाई प्लस वन, और इस साइड पे रह गया एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई करवा दें एक्स में, तो टू ई पावर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर टू वाई प्लस वन। अंदर फिर एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें तो ई पावर वाई एक्स ई पावर टू वाई प्लस एक्स। इनको रेंज करना है स्टूडेंट्स, और ये बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी देखें ए की पावर टू इधर है वन इधर है, तो वो इसको हम ऐसे करते हैं उस साइड पे ले जाते हैं, उधर लेके जाएंगे, उधर ऑलरेडी पड़ा है ए की पावर टू वाई माइनस टू ई पावर वाई और प्लस एक्स, इस साइड पे रह गया जीरो। इसको स्टूडेंट्स मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एक्स ई की पावर वाई इधर भी लिख लेता हूँ, होल का स्केयर हो जाएगा माइनस टू, ये भी ई की पावर वाई है ना, ब्रैकेट में कर दें, प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स आगे सोल्व करना है तो हम ना ये देखें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स और वाई वेरिएबल यूज हो गए, आप टी भी लेट कर सकते हो, लेकिन मैं जी यूज कर रहा हूँ, मैं दोबारा इधर लेट कर देता हूँ। लेट जो ई की पावर सिर्फ वाई है ना, वो मैं जी के इक्वल पुट कर रहा हूँ, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर टू है। देखिए हमने अभी वो पुरानी सब्स्टिट्यूशन की हुई हो, पहले वैल्यू इधर पुट करेंगे, इधर से बाद उधर जाएंगे, अब डबल ये सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ आके, मैं कहना चाह रहा हूँ ये टू बन जाएगी। अगर मैंने इसको ये कह दिया तो वापस आके वैल्यू भी पुट करें फिर, तो एक्स जी का स्क्वायर
-2z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स वेरिएबल में। ठीक है, आप कहते हैं ना ए एक्स स्केयर, यहाँ ए जी स्केयर हो गया तो ए की वैल्यू क्या होती है एक्स, बी की वैल्यू जी का कोफिशिएंट कितना है -2, और ये एज अ कांस्टेंट पड़ी है, ये सी की वैल्यू एक्स है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि मिड टर्म ब्रेक तो होनी नहीं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैसे भी आप अंडर रूट देख रहे हैं यार, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही आएंगे, इररेशनल रूट है ना। तो जी के लिए सोल्व करते हैं इसको, फार्मूला होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला -b, ये माइनस वो फार्मूले की, और b की वैल्यू में फिर -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर, b स्केयर में आ जाएगा -2 का स्केयर, और -4ac, a में आ जाएगा x और c में फिर आ जाएगा x, ऐसे ओवर 2 टाइम a, 2 टाइम a, और a में हमारा है x। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो z इज इक्वल टू डबल माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्केयर जब करोगे +4 हो जाएगा, -4x स्केयर हो जाएगा ओवर 2x। अब हम क्या करते हैं, 4 अंदर कॉमन कर लें, मैं इधर आना चाहूँगा क्योंकि नीचे स्पेस कम हो सकती है, कम पड़ सकती है। तो अगर मैं अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन करूँ, 1 - x स्केयर आ जाएगा, और स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा 2x। देखें ये जो 4 है ना, ये 2 का परफेक्ट स्केयर है, तो इसका स्केयर स्केयर उससे कट के बाहर ये 2 बन के आ जाएगा। तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू 2 + -2 इंटू अंडर रूट, अंदर रह जाएगा 1 - x स्केयर ओवर 2x, ऊपर से 2 कॉमन कर लें तो रह जाएगा 1 ± अंडर रूट 1 - x स्क्वेयर ओवर 2x। तो स्टूडेंट्स 2 से कट जाएगा, तो z इज इक्वल टू 1 ± अंडर रूट 1 - x स्क्वेयर ओवर x। अब स्टूडेंट्स z हमने लेट किया हुआ था पहले, तो वो सब्स्टिट्यूशन करें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इधर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, z की क्या वैल्यू थी, तो वो है हमारे पास e पावर y इज इक्वल टू 1 ± अंडर रूट 1 - x के ओवर x। y को शुरू में लेके आना है क्योंकि y बैक सब्स्टिट्यूशन, तो नेचुरल लॉग आप लिख लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, e पावर y इज इक्वल टू 1 ± इधर भी नेचुरल लॉग 1 ± ओके। स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ ई वैसे ही 1 होता है, y रह जाएगा, लेकिन आपने y शुरू में लेके आना है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई बाद में बेशक 1 बना लें। और स्टूडेंट नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है, इसकी डोमेन जो है नेगेटिव नहीं होती, अगली एक्सरसाइज में जाकर समझ आएगी, इसलिए आप माइनस को बीच में हटा दें, या फिर अगर उसने यूज करना हो इधर भी माइनस दे देगा, तो हम सिर्फ प्लस वाला यूज कर लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 - x के ओवर x। ठीक है, ये माइनस क्यों गायब किया है, ये हमारा अगली एक्सरसाइज का टॉपिक ही लॉगरिथम फंक्शन है, डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ ही 1 होता है, तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 - x स्केयर का अंडर रूट ओवर x। अब 1 में चले जाएं, y किसके इक्वल था, 1 से वैल्यू पुट करें, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y और y इक्वल था एक्चुअली सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, और ये ऐसे लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 + अंडर रूट 1 - x स्केयर ओवर x। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने प्रूव कर दिया, क्वेश्चन लंबा जरूर था लेकिन मैंने मुश्किल नहीं होने दिया। हमारा लास्ट पार्ट है, इसको देख लीजिए, सेम प्रोसीजर रहेगा सोल्यूशन का। हम लेट कर लेते हैं, इनवर्स खत्म करना है ना, तो y के इक्वल लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट है जी, शॉर्ट लिखा हुआ है ये, कोसिकेंट का इनवर्स हटाना है तो इधर आ जाएगा, कोसिकेंट हाइपरबोलिक y बन जाएगा इज इक्वल टू x। कोसिकेंट स्टूडेंट्स होता है
साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन की वैल्यू उल्टा के लिख दें वो भी वाई में, तो ई पावर वाई माइनस बीच में आएगा ई पावर माइनस वाई। बस यही एक माइनस का फर्क है, बाकी सारा वही क्वेश्चन चलता आ रहा है। पावर पॉजिटिव करेंगे तो 2 ओवर ई पावर वाई माइनस 1 ओवर ई पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। नीचे एलसीएम कर लें इसका, नहीं तो 1 है, तो 2 ओवर यहाँ इसके नीचे एलसीएम करना है हमने, वो ई की पावर वाई पड़ रहा है। ए की पावर वाई, ए की पावर वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ए की पावर 2 वाई और 1 1 इज इक्वल टू एक्स। ये देखें मेन फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन बन रही तो उल्टा देते हैं, उल्टाएंगे तो 2 ई की पावर वाई ओवर ई पावर 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट सी लाइन बना लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 ई की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर डिवाइड था, ए की पावर 2 वाई और माइनस 1 मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो ए की पावर 2 ए की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स ई पावर 2 वाई माइनस एक्स। पहले की तरह ही हमने अरेंज करना है। देखिए 2 वाई इधर बड़ी पावर है, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, उधर पहले पड़ा है एक्स ई पावर 2 वाई माइनस 2 ई पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। पहले की तरह अरेंज करें, एक्स ई की पावर में वाई लिख लेता हूँ, लेकिन ऊपर स्केयर बना देता हूँ माइनस 2, इधर भी ई की पावर वाई लिख दें और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखेंगे तो ये नहीं, अभी नहीं, और सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो सब्स्टिट्यूशन करी थी ये 1 इक्वेशन है, इधर हम लेट कर लेते हैं कि z जो है वो हमारे पास है ए की पावर वाई के इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमने स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ वैल्यू बैक पुट करनी, फिर वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास फिर बन जाएगी इक्वेशन एक्स z का स्क्वायर माइनस 2z और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारी ए की वैल्यू है, ये -2 हमारी बी की वैल्यू है और ये सारी सी की वैल्यू है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी वेरिएबल हमारा, जी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये बी की वैल्यू थी, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर तो -2 का स्केयर -4 और ए में एक्स आ जाएगा, सी में माइनस एक्स आ जाएगा, सही है, ओवर 2 टाइम ए तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आगे करते हैं, तो z इज इक्वल टू डबल माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्केयर 4 कॉमन करेंगे और स्केयर करेंगे तो 4 डबल माइनस प्लस हो जाएगा और 4x स्केयर हो जाएंगे ओवर, डिनोमिनेटर में देख लें तो वो 2x ही आ रहा है। फिर 4 को करेंगे हम कॉमन, 4 कॉमन किया तो 1 प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट ओवर 2x। देखें स्टूडेंट्स ये 4 का ऊपर स्केयर है, ये कट जाएगा, परफेक्ट स्केयर है ना, तो शुरू में आकर 2 बन जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस प्लस एक्स स्केयर ओवर 2x। अभी हम क्या करेंगे कि ओके अपने टारगेट पे भी देखते रहें, अगर मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड भी करवा दूं बात फिर भी सेम है, लेकिन आप कहेंगे नहीं तो फिर बाद में कर लेते हैं ना, तो 2 कॉमन कर लें, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2x, 2 से कट गया, इधर स्टूडेंट z चल रहा है, z की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ से, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 z किसके इक्वल था, e पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। ओके हो गया, ओके हो गया। और सिंप्लीफाई करना है, मैं इंशाल्लाह समझाता हूँ आपको। अब स्टूडेंट्स ये फिलहाल तो y की वैल्यू बनानी है, तो नेचुरल लॉग ले लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, इधर हम e की पावर y का नेचुरल लॉग
वन प्लस माइनस अच्छा स्टूडेंट्स, आपने नेचुरल लॉग तो लिया है, ये फिर बाद में मोड लेते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस आ रहा है, मोड अब माइनस हटा देगा, या उस सिस्टम में हम मैनेज कर लेते हैं। इसकी एक्चुअली डोमेन जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं होती। तो नेचुरल लॉग ऑफ ही वन हो जाएगा, या वाई शुरू में आ जाएगा नेचुरल ही वन, तो देख लीजिएगा एक स्टेप, या आपने कहना है सर हम ही कह रहे हैं। तो वाई नेचुरल लॉग ऑफ ही इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, क्योंकि इसकी नेगेटिव जो है डोमेन नहीं होती। पॉजिटिव वाला पार्ट ले लें तो वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स के। अच्छा इधर देखें तो ये वन के नीचे एक्स लग गया, तो हम दोनों का डिनोमिनेटर भी साथ अलग अलग ही कर देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नेचुरल लॉग ही वन होता है, तो वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वन ओवर एक्स प्लस। अब स्टूडेंट देखें उसने एक्स को अंदर घुसाया हुआ अंडर रूट के, ऐसे देखें, मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ, क्लियर आएगा आपको समझ। तो हमें क्या करना है, ऐसा बनाना है। अंडर रूट अब कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, देखें ये x को मैं एट अ टाइम स्केयर और स्केयर रूट ले सकता हूँ, गलत तो नहीं है ना। ऐसे कर लेंगे, आगे देखते हैं। अब y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते जाएं, नेचुरल लॉग ऑफ वन ओवर एक्स नेक्स्ट प्लस, जब दोनों का अंडर रूट है डिवाइड हो रहे हैं तो एक कट्ठा अंडर रूट ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं वन ओवर एक्स स्केयर। यहाँ तक भी समझ आ गई होगी। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वन ओवर एक्स प्लस एक्स स्केयर, दोनों का डिनोमिनेटर है, डिवाइड करवा दीजिए, वन ओवर एक्स स्केयर लगा आ जाएगा और एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर वन हो जाएगा। सही है। अब स्टूडेंट्स हमने ये सारी चीज़ तो बना ली। इक्वेशन नंबर वन में जाएं, y की वैल्यू पुट करें, बात खत्म हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन y किसके इक्वल था, तो y हमारा था तो सीकेंड सी एस सी हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वन ओवर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन ओवर एक्स का स्केयर। स्पेस कम है लेकिन उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा होगा। ये स्टूडेंट फाइनली हमने जो है प्रूव कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे का सारा लेक्चर समझ आएगा इंशाल्लाह। आपको सिर्फ यहाँ हम एक्सरसाइजेस तक ही महदूद नहीं रखेंगे, इवन कि मैं तो एमसीक्यूज भी करवाता हूँ, जो कि आपका मेन मसला है। इसलिए आप सपोर्ट करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ये लड़ूंगा, सारा कुछ करूँगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।